भारत में लोगों को बवासीर की बीमारी ज्यादा क्यों हो रही है? आखिर क्यों भारत के लोग बवासीर के चपेट में आ रहे हैं? इस बात से आप भी भली भांति वाकिफ हैं कि पाइल्स यानी कि बवासीर बहुत ही खतरनाक बीमारी है। यकीन मानिए, जिस किसी को भी इस बीमारी ने अपनी चपेट में ले लिया, उसका उठना बैठना, नहाना धोना सब कुछ मुश्किल हो जाता है। हालांकि एक वक्त था जब लोग इस बीमारी को छुपाते थे, लेकिन अब तो भारत में बीमारी बिल्कुल आम हो गई है। हर तीसरे इंसान को या तो ये बीमारी हो चुकी है या इसके लक्षण उसे परेशान कर रहे हैं। तो ऐसी कौन सी गलती है जिसकी वजह से भारत के लोग इसके शिकार होते जा रहे हैं? इसके बारे में आज हम अपनी वीडियो में आपको बताने वाले हैं। साथ ही ये भी बताएंगे आप किस तरह खुद को इस बीमारी से बचा सकते हैं। बस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप करने की गलती मत करना। जिन लोगों को इस बीमारी के बारे में नहीं पता, उनके लिए बता दे, बवासीर एक ऐसी बीमारी है जिसमें इंसान के गुदाद्वार यानी एनस के अंदर और बाहर के हिस्से की चमड़ी में सूजन आ जाती है। धीरे धीरे उस जगह पर चमड़ी जमा हो जाती है जो मस्सों का रूप ले लेती है। कुछ दिनों में इन मस्सों से खून निकलने लगता है और बहुत ही खतरनाक दर्द देता है जिसे सहन कर पाना बड़ा मुश्किल है। ऐसे में जब कभी भी इंसान मल त्याग करता है यानी अपनी बॉडी से वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालता है, तो उसे बहुत ही भयंकर दर्द का सामना करना पड़ता है। और जिन लोगों को इस बीमारी ने अपने चपेट में लिया है, उन्हें तो ये बात अच्छे से पता होगी इसमें किस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। पर दोस्तों, सबसे हैरान करने वाली बात तो यह है कि आज से कुछ समय पहले इस बीमारी के बारे में बहुत ही कम सुनने को मिलता था। बहुत ही गिने चुने लोग ही इसका शिकार होते थे, लेकिन अब तो ज्यादा से ज्यादा लोग इसकी गिरफ्त में आ रहे हैं। पहले हालात ऐसे थे कि लोग इस बीमारी के बारे में बताने में शर्माते थे कि दूसरे लोग मजाक उड़ाएंगे, लेकिन आज तो चीजें इतनी ज्यादा बदल गई हैं कि एक बंदा बोलता है मुझे बवासीर है तो दूसरा भी अपना मुंह खोल देता है कि हाँ, मुझे भी ये परेशानी है। आपने भी ऐसे बहुत लोगों को कहते हुए सुना होगा। अगर हाँ तो कमेंट में बताइए, क्योंकि अब ये बीमारी केवल बीमारी नहीं रही बल्कि परेशानी बन गई। और इसके पीछे की वजह हम इंसान और हमारी आदतें हैं। अनियमित खान पान और हमारी लाइफस्टाइल के कारण गिने चुने लोगों को होने वाली ये बीमारी इंसान के शरीर पे अपना कब्जा कर रही है। ये तो आप जानते हैं कि महामारी के बाद से ही लोग अपने घरों में बैठकर काम कर रहे हैं और 8 से 10 घंटे तक एक ही जगह पर बैठकर अपने काम में लगे रहते हैं। और यहीं से शुरुआत होती है कब्ज की। असल में दोस्तों, कब्ज एक ऐसी बीमारी है जो बवासीर का सबसे मुख्य कारण है। और दूसरी सबसे बड़ी समस्या है ऊटपटांग खाना। एक वक्त हुआ करता था जब लोग महीने या फिर हफ्ते में एक बार कुछ बाहर का खाते थे, लेकिन आजकल तो लोगों का अपनी जुबान पर बिल्कुल ही लगाम नहीं है। जरा सा मन ललचाए नहीं कि तुरंत खाने पर टूट पड़े। फिर ये नहीं देखते कि उसमें क्या क्या मिला हुआ है। उन्हें तो बस अपनी जुबान में स्वाद के चटकारे भरने से मतलब है। ऊपर से ये जो ऑनलाइन डिलीवरी वाला सिस्टम चल गया है, इससे तो लोगों को और ज्यादा बिगाड़ दिया है। जहाँ पहले लोग दुकानों तक पैदल चलकर जाते थे, कुछ खा लेते थे और घर आते थे, उनका वो खाया पिया सब हजम भी हो जाता था। लेकिन अब तो सब कुछ फोन के क्लिक पर घर के दरवाजे के सामने आ जाता है। मैदे, तेल और दुनिया जहान की उल्टी सीधी चीजों से बनकर तैयार हुई फास्ट फूड आपकी आंतड़ियों में जमकर जमने लगती है, जिसकी वजह से कब्ज की शिकायत शुरू हो जाती है। और फिर कुछ समय बाद यही कब्ज की परेशानी गंभीर हो जाती है। हफ्तों तक लोगों के पेट साफ नहीं होते और बस यहीं से शुरुआत हुई है बवासीर जैसी घातक बीमारी की। कब्ज के कारण गुदाद्वार में चमड़ी इकट्ठा होने लगती है जो आगे चलकर मस्सों का रूप ले लेती है और यही मस्सा बवासीर बन जाता है। ऐसे में बात हमेशा गांठ बांध लीजिए कि अगर आपको बवासीर की बीमारी से बचना है तो उल्टी सीधी चीजों को जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी नमस्ते दुआ सलाम करके अपनी जिंदगी से रवाना कर दो। घर का बना साफ सुथरा खाना ही सबसे बेस्ट है और उसके साथ एक्सरसाइज या फिर योगा वगैरह आपको न सिर्फ इन बीमारियों से दूर रखता है बल्कि आपकी जो इंटरनल बॉडी होती है वो बेहतर तरीके से काम करती है। पर दोस्तों, इतना कुछ करने के बाद भी कई लोग इस बीमारी के शिकार हो जाते हैं। अब जो लोग मोटापे से परेशान है उन्हें ये बीमारी लगने में ज्यादा समय नहीं लगता। मोटापे की वजह से आपके गुदाद्वार के आसपास की जो नसें होती है वहां पर कुछ ज्यादा ही प्रेशर पड़ने लगता है, जिसकी वजह से उसमें सूजन आ जाती है और वही सूजन मस्सों में बदल जाती है। कई बार मोटापे की वजह से ही लोगों को कब्ज की दिक्कतें होने लगती है और कब्ज बवासीर की बीमारी की सबसे पहली सीढ़ी है। इसलिए दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि टॉयलेट में बैठकर आपको घंटों परेशान ना होना पड़े तो अपने वजन पर कुछ खास ध्यान रखिए। रेगुलर एक्सरसाइज करने के साथ साथ जितना हो सके उतना तली भुनी चीजें, मोटापे को बढ़ाने वाली चीजों से दूर रहिए। खैर, ये तो मोटापे की बात हो गई। कई बार प्रेग्नेंट महिलाएं भी इस बीमारी का शिकार हो जाती है।
जिसमें होता यह है कि जैसे जैसे गर्भ में बच्चा बड़ा होता जाता है, एक्स्ट्रा वजन की वजह से गुदाद्वार के आसपास के नसों में सूजन आने लगती है और ये उसी तरह की सूजन से रेक्टम में चमड़ी इकट्ठा होने लगती है। मल त्याग करते समय अगर ज्यादा जोर लगाया जाए तो उस तरह के कई और मस्से बनने लगते हैं और इसी दौरान प्रेग्नेंट महिलाएं कुछ चटपटा खाना शुरू कर दें तो दिक्कतें और ज्यादा बढ़ जाती है। हालांकि ये सब बातें सुनकर आपको ज्यादा फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि प्रेग्नेंट महिलाओं में ये बीमारी कम समय तक ही रहती है। पर अगर प्रेगनेंसी के बाद आप इस बीमारी से परेशान हैं तो डॉक्टर के पास जाकर हाजिरी देना बिल्कुल ना भूलें, वरना परेशानी बढ़ जाएगी। इन सब के अलावा अगर आप बहुत ज्यादा देर तक खड़े होकर काम करते हैं तो बवासीर होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। आपने ये चीज देखी होगी, मॉल या फिर सुपरमार्केट वगैरह में कई लोग 8 से 10 घंटे खड़े होकर काम करते हैं। इस तरह के लोगों में बवासीर की बीमारी सबसे ज्यादा पाई जाती है और ये हम नहीं कह रहे बल्कि आंकड़े कह रहे हैं। असल में ज्यादा देर तक खड़े रहने की वजह से लोअर बॉडी पर ज्यादा प्रेशर पड़ता है, जिसके कारण ये जो प्रेशर है वो आपकी गुदाद्वार के आसपास की नसों में सूजन पैदा करेगा। और अब तक तो आप समझ गए होंगे कि वहां अगर सूजन आ गई तो छोटी सी सूजन बवासीर जैसी दर्दनाक बीमारी में बदल सकती है। नहीं, हम ये बिल्कुल नहीं कह रहे कि आप अपनी नौकरी से इस्तीफा देकर घर बैठ जाएं, लेकिन हाँ, अगर आप अपना काम कुछ ज्यादा ही देर तक खड़े रहने का है तो थोड़े थोड़े समय पर अपनी तशरीफ को आराम देकर बैठ जाइए ताकि आराम मिल जाए आपको। इस तरह की बेफिजूल बीमारियां आपको परेशान न करें। वैसे इन सारी चीजों के अलावा इस बात पर ध्यान देने की जरूरत है कि आपके परिवार में किसी को बवासीर की बीमारी है या नहीं, क्योंकि दोस्तों ये जेनेटिक बीमारी है। अगर आपके माता या पिता में से किसी एक को भी ये बीमारी है तो आपको बीमारी होने की संभावनाएं बढ़ जाती है और इस कंडीशन में आपको अपनी सेहत का कुछ ज्यादा ही ख्याल रखना होता है, क्योंकि अगर आपने हल्की से भी लापरवाही बरती तो जेनेटिकली बीमारी उभर कर सामने आएगी। अब जरा ये जान लीजिए इस बीमारी के लक्षण क्या हैं और आप कैसे समझ सकते हैं कि ये बीमारी आपको होने वाली है या हो सकती है। तो जनाब, अगर आपको मल त्याग करने में दर्द हो रहा है या फिर उसमें हल्का सा भी खून आ रहा है तो ये बीमारी आपको हो सकती है। गुदाद्वार के पास आपको सूजन जैसा महसूस होता है तो तुरंत ही आपको डॉक्टर के पास पहुंच जाना चाहिए। यहाँ तक कि अगर गुदाद्वार के पास आपको खुजली या जलन भी होती है ना, तब भी ये खतरे की घंटी है, जिसे नजरअंदाज बिल्कुल मत करो। तुरंत ऊटपटांग चीजें बंद कर दो, डॉक्टर से दवाई लेना ना भूलें और अगर हम इस शुरुआती समय में अपने आप को संभाल लेते हैं तो आगे चलकर कोई तकलीफ नहीं होगी। वैसे अगर आप कुछ बातों पर ध्यान दें तो इस बीमारी से बचे रह सकते हैं। जहाँ सबसे पहली चीज तो है आपका वजन, क्योंकि आपका वजन इस बीमारी में किस तरह बुरा असर डालता है ये तो हम आपको बता ही चुके हैं। और दूसरी चीज है खाना। आपके खाने में ज्यादा से ज्यादा फाइबर की चीजें शामिल होनी चाहिए, क्योंकि फाइबर ही वो तत्व है जो बॉडी में जाकर वेस्ट मटेरियल को बाहर निकलने में मदद करता है, जिसकी वजह से कब्ज की बीमारी ठीक हो जाती है। इसलिए जिन चीजों में ज्यादा फाइबर है उसका सेवन ज्यादा कीजिए। हमेशा पानी पीते रहिए और जितना हो सके उतना बाहर की तली भुनी मसालेदार चीजों का सेवन कम कर दीजिए। अगर आपने इन बातों पर ध्यान दिया तो भले ही इस वक्त आप इस बीमारी से जूझ रहे हो, लेकिन कुछ महीनों तक इस तरह की हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाने के बाद ये बीमारी आपकी जिंदगी से छूमंतर हो जाएगी। उम्मीद है ये वीडियो काफी कारगर साबित रहा होगा आपके लिए। अब आप क्या कहना चाहते हैं कमेंट में बताना। ऐसी वीडियो देखते रहने के लिए हमारे चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर दो। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पे 2 और वीडियोस दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप इस स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।